नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नेहा। स्वागत है आप सभी का एक नए एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम जानेंगे हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम और उसमें एचआर का रोल क्या होता है। उसके लिए हमारे साथ आज मौजूद है मिस्टर अरुण कुमार सर, जो कि निम्स हॉस्पिटल में सीनियर एचआर के तौर पर हैं। उनसे हम जानेंगे हॉस्पिटल मैनेजमेंट के बारे में और एचआर के रोल्स के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, कैसे हैं? सर, जो हमारे व्यूवर्स हैं जो इस एपिसोड को देख रहे हैं, तो सबसे पहले मैं और व्यूवर्स जो हैं वो ये जानना चाहते हैं कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट का एक्चुअल मीनिंग होता क्या है। थैंक यू नेहा जी। सबसे पहले तो मुझे खुशी इस बात की है कि आज हम हॉस्पिटल मैनेजमेंट बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। जी बहुत जरूरी ये चीज़ है कि सबको पहले पता चले हॉस्पिटल मैनेजमेंट होता क्या है और किस तरह फंक्शनैलिटीज होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें बताना चाहिए कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट होता क्या है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट में सबसे जरूरी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एचआर डिपार्टमेंट का आता है वो होता है कि सारे एम्प्लॉयज़ को एक साथ कलेक्टिवली काम करा सकें, सारे प्लान पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करवा सकें और हर एक डिपार्टमेंट जो भी है उन सारे डिपार्टमेंट्स कोऑर्डिनेशन करके सारी ऑपरेशनल टास्क या फिर फंक्शनैलिटीज हैं सही तरीके से स्मूथ तरीके से फंक्शनल करवाएं। जो सर हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम होता है, तो आप पेशेंट केयर के पेशेंट को कैसे इम्प्रूव करते हैं कि हाँ, जो हमारा सिस्टम है वो पेशेंट केयर को कैसे इम्प्रूव कर रहा है। पेशेंट केयर इम्प्रूवमेंट की अगर बात करें हम, तो सबसे जरूरी होता है कि फीडबैक लेना पेशेंट से, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मैनेजमेंट कि जब तक हमें फीडबैक नहीं मिलेगा पेशेंट की तरफ से तो हमें पता नहीं ग्रे एरियाज क्या है। इस ग्रे एरियाज को मैं आइडेंटिफाई करने के लिए हमें फीडबैक फॉर्म करवाते हैं। जैसे हमारे पास कोई पेशेंट्स आते हैं तो वी हैव गिवन इंस्ट्रक्शन टू द स्टाफ नर्स और द डिपार्टमेंट एज वेल कि जो हमारे पास पेशेंट्स हैं डिस्चार्ज होने के पहले उनसे हम फीडबैक फॉर्म करवा लें, ताकि हमें एक्चुअल पता चल पाए कि हमें ग्रे एरियाज क्या है, कहाँ इंप्रूवमेंट करने की रिक्वायरमेंट है। उसके बेसिस पे अपने सर्विसेज को इनहेंस करते हैं। जी सर, एज एन एचआर, जैसे कि आप निम्स हॉस्पिटल में एचआर हैं, तो आपका रोल क्या है यहाँ पर? हमारा रोल बेसिकली क्या होता है कि पहले सब कुछ समझना जरूरी होता है कि एचआर डिपार्टमेंट को सामान्य तौर पे जो ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं। जी सर। ह्यूमन रिसोर्सेज जितने भी, चाहे वो हमारे स्टाफ नर्स हो, चाहे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में एम्प्लॉइज हो, चाहे हमारे बिलिंग डिपार्टमेंट्स में हो या फिर मार्केटिंग में हो, एम्प्लॉइज को कभी भी किसी प्रकार के इश्यूज आ सकते हैं। ठीक है, तो उन सारे इश्यूज को सही तरीके से एड्रेस करना और इंटरेक्शन सब पे बना रहे और हर एक डिपार्टमेंट में जो प्लान्स एंड पॉलिसीज हैं उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो पाए, वो सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करवाना बेसिकली एचआर डिपार्टमेंट का काम होता है। जी सर, अगर मैं बात करूं हॉस्पिटल मैनेजमेंट में जो डिपार्टमेंट्स हैं, तो उसमें क्या क्या डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है हॉस्पिटल मैनेजमेंट? हॉस्पिटल मैनेजमेंट हमारे पास अकाउंट्स डिपार्टमेंट है कि जैसे कुछ फाइनेंशियली अगर कुछ हमें एग्जीक्यूट करना है तो एचआर डिपार्टमेंट को फाइनेंस टीम से या फिर हमारा अकाउंट्स डिपार्टमेंट है उससे कनेक्टेड रहना पड़ता है। और उसके अलावा मार्केटिंग टीम हमारे पास है, बिलिंग टीम हमारे पास है। तो वी एज एन एचआर we have to just coordinate with all the departments simultaneously, क्योंकि हम जब तक कलेक्टिवली सारे डिपार्टमेंट्स के साथ में अगर कनेक्टेड नहीं रहेंगे तो थोड़ा सा गैप आएगा, कम्युनिकेशन गैप अगर आएगा तो फंक्शनैलिटीज में थोड़ा सा ब्रेकडाउन हो सकता है। यस सर, अगर मैं बात करूँ हॉस्पिटल का जो स्टाफ है उनके अप्रेजल की क्या पॉलिसी है? अगर वो मतलब स्टाफ जो है ये चीज जानना चाहते हैं कि उनकी अप्रेजल की क्या पॉलिसी है, तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? निम्स हॉस्पिटल में हमने एक चीज का बहुत विशेष ध्यान दिया है, क्योंकि वी अंडरस्टैंड कि एवरीबॉडी हु इज वर्किंग ओवर हियर, यस, तो उनको ने एक मोटिवेशन चाहिए। उस मोटिवेशन पर्सपेक्टिव से अप्रेजल बहुत जरूरी होता है। अप्रेजल सामान्य तौर पे हम पीरियडिकली कर रहे होते हैं, समटाइम्स वो हाफ ईयरली हो सकता है या फिर एनुअल, लेकिन यहाँ पर हम एनुअल बेसिस पे करते हैं। वो हमारा अप्रेजल साइकिल अप्रैल टू मार्च का है, जहाँ पर हम सारे एम्प्लॉयज जो रिपोर्टिंग मैनेजर्स हैं या सुपरवाइजर हैं उनको हम कुछ पैरामीटर्स देते हैं कि जैसे हमारा पैरामीटर्स अगर बात करें, जैसे हमारे पास KRAs हैं, की रेस्पॉन्सिबिलिटीज एरियाज हैं, डिसिप्लिन हमारा पार्ट हो गया और पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी, कम्युनिकेशन, बिहेवियरल पार्ट, ये सारे पार्ट्स एक वेटेज होता है। जैसे 30%, 20%, 10% करके एक्यूमुलेट होकर 100% हमारा वेटेज होता है। मैक्सिमम 5 रेटिंग्स, मिनिमम 1 रेटिंग हमारे पास होती है। तो वो जो रेटिंग सिस्टम हमारे पास होता है उससे एक हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि उस एम्प्लॉय को कहाँ पे क्या इंप्रूवमेंट करने की रिक्वायरमेंट है, कहाँ पे बेहतर चल रहा है। फिर जो हमारे एक्यूमुलेट होकर के फाइनल रेटिंग बनती है उस रेटिंग के बेसिस पे उनका अप्रेजल करते हैं लोग। इससे बेनिफिट क्या होते हैं, ये तो बायसनेस नहीं हो पाता। ऐसा नहीं कि कभी बायस्ड कोई मैनेजर हो किसी को लेकर के। दूसरी चीज ये है कि कौन कैसा परफॉर्म कर रहा है उसके एक्चुअल रेटिंग मिल जाती है। एक्चुअल रेटिंग मिलने से क्या होता है कि उस एम्प्लॉय को पता होता है, फीडबैक भी दिया जाता है पीरियडिकली
कि हमें कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट करना है, ग्रे एरियाज कौन है बेसिकली, यस ठीक है, इस वजह से बहुत जरूरी होता है। ओके सर, अगर मैं ये जानना चाहूँ कि अगर मुझे हॉस्पिटल मैनेजमेंट में करियर बनाना है, या जो हमारे इस एपिसोड को देख रहे हैं उनको हॉस्पिटल मैनेजमेंट में करियर बनाना है, तो करियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या होती है इसमें? करियर अपॉर्चुनिटीज को लेकर के बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, क्योंकि एक ऐसी बूमिंग इंडस्ट्री है यस कि हॉस्पिटल इंडस्ट्री कभी ब्रेक डाउन होने वाली Yes, नहीं है, उसमें of कोई course. कमी तो नहीं आने वाली है, Yes. क्योंकि आज जिस लेवल पर डे बाय डे वो इम्प्रूवमेंट होना ही हुआ है, तो उसमें अपॉर्चुनिटीज की कमी तो नहीं आनी है। दूसरी चीज, जिस हिसाब से आज एआई का जमाना Yes. है, इवन देन ह्यूमन इंटरवेंशन हमेशा रहेंगे, ठीक है, तो ह्यूमन इंटरवेंशन हमेशा इस इंडस्ट्री में रहेंगे, तो स्वाभाविक है कि इम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट हमेशा रहेंगे। यस सर, और प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाना बहुत जरूरी है, बिना प्लान्स एंड पॉलिसीज के कहीं कुछ होता नहीं है। तो इस इंडस्ट्री में पॉलिसीज का, जैसे एनएबीएच हमारा गाइडलाइंस है, उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी हो जाता है। तो इस वजह से सबसे बड़ा जरूरी ये होता है कि कभी कोई एस्पिरेंट्स है, कोई स्टूडेंट हमारा अगर करियर बनाना चाह रहा है, तो वो सबसे पहले अपने इस इंडस्ट्री में थोड़ा सा नॉलेज रखें, जिस डिपार्टमेंट जा रहा है उसका नॉलेज रखें, ताकि वो सही तरीके से पता हो कि इंडस्ट्री चलती कैसे है, ठीक है। यस अब दूसरा पार्ट, अगर एचआर स्पेसिफिक अगर बात करूँ करियर को लेकर के, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है, किसी भी नए जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर या फिर एग्जीक्यूटिव आना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले वो चीज को समझें कि अगर कोई एम्प्लॉई है उससे क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं। पुट योरसेल्फ इन दैट शू। जब तक हम खुद को समझ नहीं पाएंगे क्योंकि इश्यूज क्या क्या होंगे, क्योंकि इमोशनली अटैचमेंट बहुत जरूरी है, यस बट वी हैव टू जस्ट क्रिएट दैट लाइन कि हमें उसके आगे नहीं करना है, ठीक है। यस तो इमोशनली इंटेलिजेंस बहुत जरूरी है, उसको किस तरह से प्ले करना है वो बहुत सही तरीके से करना है। एक आखिरी सवाल और पूछना चाहूंगी सर, जो इस एपिसोड को देख रहे हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, तो उनके लिए आप एक प्यारा सा मैसेज क्या देना चाहेंगे? प्यारा सा मैसेज ये है कि पहले तुमको सेल्फ इवोल्यूशन करना बहुत जरूरी है। Yes. जैसे सेल्फ इवोल्यूशन करने कुछ टेक्निक्स होती है, जैसे हमारा स्वॉट एनालिसिस है। स्वॉट एनालिसिस बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड है, वो एक इंटरनल होता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। इंटरनल फैक्टर्स में आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस होता है, और एक्सटर्नल फैक्टर्स में आपके अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स होते हैं। ये सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंटीग्रल पार्ट जो करियर का होता है किसी के लिए भी है, कि अपने पहले स्ट्रेंथ को समझें, वीकनेसेस को समझें। जब तक हम अपने वीकनेसेस को नहीं समझ पाएंगे, यस तब तक हम आगे अपने क्या हमें एग्जीक्यूट करना है, किस तरह से काम करना है, हम कर नहीं पाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर हमें अपनी स्ट्रेंथ पता चल गई, अपॉर्चुनिटीज को हमें गेन करना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ के फील्ड में है, अपॉर्चुनिटीज हमें अगर मिल जाती है कहीं भी, तो स्वाभाविक है कि हमें वहाँ पे थ्रेट्स भी आएंगे, चुनौतियाँ बहुत हमारे पास आएंगी। उस चुनौतियों को टैकल करने के लिए हमें अपनी स्ट्रेंथ पर हमेशा कायम रहना है, और अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पे काम करके हमें उसको सही तरीके से अपने करियर ओरिएंटेड हमें प्लान बनाना है। थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी बड़ी जानकारी को इतने डीपली एक्सप्लेन किया। मैं आशा करती हूँ जो हमारे इस एपिसोड को देख रहे हैं उनको आज एक कुछ नया सीखने को मिला होगा, कुछ नई जानकारी हासिल की होगी। इसी एपिसोड के साथ मैं नेहा आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नए एक्सपर्ट के साथ। तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी। थैंक यू।